दिवाली त्योहारों की सिरमौर है, सुख समृद्धि और लक्ष्मी की दात्री है। दिवाली पर होने वाली दुर्घटनाएं लेकिन दिवाली की खुशियों पर अमावस बन के छा जाती हैं। दिवाली बस आने ही वाली है और आपकी ये दिवाली मंगलमय और दुर्घटना रहित हो, इसके लिए हमारे साथ हैं आगरा के सुप्रसिद्ध नेत्र सर्जन डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ, जिनसे हम ये जानेंगे कि आपकी दिवाली दुर्घटना रहित कैसे बने। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24। दिवाली का समय आ गया है, त्योहारों का समय है, खुशियों का समय है, लेकिन अक्सर ही त्योहारों के दौरान में ही वो घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे आँख और त्वचा से संबंधित कई शिकायतें हो जाती हैं और कई दुर्घटना हो जाती हैं। इन्हीं सभी बातों को जवाब देने के लिए हमारे पास इस वक्त हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ। डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ एक जाने माने नेत्र चिकित्सक तो हैं ही, इसके अलावा एक बहुत सहृदय व्यक्तित्व भी हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, अक्सर ही देखा गया है कि पटाखे जलाते हुए या छुरछुरी चलाते हुए बच्चों की आंखों में या कई बार बड़ों की आंखों में भी कुछ समस्या आ जाती हैं। तो ऐसा न हो, पहले इन द फर्स्ट प्लेस ऐसा न हो, इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? धन्यवाद शर्मा जी। मैं न्यूज़ 24 का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे पास आए और एक ज्वलंत प्रश्न लेकर के आए हैं, ज्वलंत चीज़ लेकर के आए हैं जो आजकल अक्सर हो जाया करती है। थोड़े दिन बाद दिवाली का मौसम आ जाएगा और बच्चे खुशियाँ मनाने के लिए पटाखे छुड़ाते ही हैं, पटाखे चलाते हैं। निसंदेह उसमें कुछ न कुछ परेशानियाँ आती हैं, कुछ न कुछ दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। ख़ास करके लोग जब पटाखे चलाते हैं, जब रह जाते हैं, तो उसमें आँखों पर भी चोट लगती है, हाथों पर भी लगती है और शरीर के किसी भी अंग पर भी कोई विस्फोटक पदार्थ होता है तो उसको नुकसान व्यक्ति को हो सकता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा आपसे कि यदि मान लीजिए, सबसे पहले तो यदि बच्चे चला रहे हैं पटाखे, तो ये अच्छा हो कि हम अपने माता पिता की गाइडेंस में या किसी बुज़ुर्ग की गाइडेंस में ही चलाएं। एकदम छोटे बच्चों को ये नहीं छोड़ देना चाहिए कि जाओ बेटा तुम छत पे चले जाओ या गली मोहल्ले में चले जाओ, जा कर के पटाखा फोड़ दो। तो ये सब चीज़ों दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि आपका ये बहुत अच्छा पर्व है, इसमें खुशियाँ मनाने का टाइम होता है, लोग खुशियाँ मनाते हैं और उसमें दुर्घटनाएँ कर लेते हैं। इसलिए ये ऐसी चीज़ों को आवश्यक है कि हम किसी न किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ में ही इन सब चीज़ों को मनाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो भी जाती है तो अमूमन देखा गया है कि 30% बर्न जो होता है, 30% इंजरी आँखों को और फेस को होती है और हाथों को करीब 20% इंजरी देखी गई है, यदि मान लीजिए हम इंजरी का आकलन करें तो जिसमें कि खासकर फेस पर, पूरे फेस पर आता है और आँखों की कॉर्निया के ऊपर भी सल्फ़र पार्टिकल्स चले जाते हैं जो इनको बहुत नुकसान देते हैं। ये तो थोड़ा बहुत है तो आप उसके लिए यही करें कि उसको पानी से, सादा पानी से धो लें और सादा पानी से धोने के बाद में खूब धोएं, जितना धो सकते हैं वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद यदि आँख में कोई विशेष समस्या है, यदि सल्फ़र पार्टिकल्स उसकी कॉर्निया में घुस गए हैं, उसके रगड़ खाते हैं, तो सेकेंड डे जा कर के मॉर्निंग में किसी नेत्र विशेषज्ञ को दिखा लें। और ये छोटा मोटा है तो उसमें आप यही करें कि जितना हो, जलन जहाँ भी जल जाए, हाथ में हो जाए, कहीं भी हो जाए, तो सबसे पहला काम है ठंडा पानी डालें। वो बर्फ़ वाला पानी न डालें, वो बिल्कुल ही न डालें, उससे तो बहुत नुकसान होता है। सादा पानी जो भी आपके पास रहता हो उसको डालें, उससे धोएं, 20 मिनट तक धोते रहें जब तक उसकी जलन शांत न हो जाए। जब जलन शांत हो जाए उसके बाद में आप कोई भी पैराफिन, लिक्विड पैराफिन लगा सकते हैं और या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, सॉफ्रामाइसिन ट्यूब लगा सकते हैं यदि घाव ज़्यादा है। यदि उसके छाले पड़ गए हैं तो उसको फोड़ने का प्रयास न करें। यदि फोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। और सबसे पहले चीज़ मैं यही कहूँगा कि जब भी ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर भी पटाखे बच्चे चलावें, उसके पास में कोशिश करिए कि बाल्टी पानी भर के अवश्य रख लें। यदि कोई भी दुर्घटना होती है तो वो चीज़ तुरंत की तुरंत उसका निराकरण किया जा सकता है। पानी डालें, पानी ही सबसे मेन है। यदि पानी नहीं मिलता है तो दूध से भी धुलाई आप कर सकते हैं। इसका भी बताया गया कि दूध, मतलब जो सादा दूध हो, गर्म दूध नहीं होना चाहिए, ठंडा दूध हो, फ्रिज का निकला हुआ नहीं होना चाहिए, उसको भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत फ़ायदे की बात बताई कि एक तो पानी
पास में उपलब्ध रखें जहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो पानी अवेलेबल नहीं है तो। वो स्टेज कब आती है कि पटाखा फूटा, बच्चे को चोट लगी, एक आम व्यक्ति नहीं समझ सकता है कि इसको मुझे घर में ट्रीट करना चाहिए या मुझे किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए या हॉस्पिटल में जाना चाहिए। किन परिस्थितियों तक हम घर में सीमित रह सकते हैं और कब हमें डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए? यदि बच्चा है, छोटा है, तो निसंदेह उसके साथ ऐसी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। आप अपने किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लेकर के अवश्य जाएं। रात में यदि जा सके तो इमरजेंसी में चले जाएं, न जा सकें तो सुबह किसी न किसी अच्छे डॉक्टर को आप दिखा अवश्य लें। यदि वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं, तो ठीक है। छोटी मोटी चीज़ है तो आप घर में भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। आप खुद को देख करके पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे को कितनी चोट लगी है। चेहरे पे बहुत ज़्यादा बर्न है, फर्स्ट स्टेज है तो आप घर में ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज बर्न है तो आप निसंदेह आप उसको डॉक्टर को लेके जाएं। थर्ड स्टेज बर्न है तो हॉस्पिटल में उस बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। यदि कहीं गलती से किसी जगह कट गया है, फट गया है, तो निसंदेह किसी अच्छे सर्जन से मिलना ही पड़ेगा। इसलिए छोटी मोटी ये तकलीफ़ें, छोटी मोटी इंजरी है तो आप घर में उसको करने का प्रयास करें, अन्यथा डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो दर्शकों, हम यही चाहेंगे कि आपकी ये दिवाली सुरक्षित रहे, आप दिवाली में खुशियाँ मनाएं, अपने घर में लक्ष्मी माँ को न्योता दें, दुर्घटनाओं को न्योता न दें। अपने वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज़ 24 को पूरा यकीन है कि आपकी दिवाली इस बार शुभ होगी, मंगलमय होगी और दुर्घटना रहित होगी।